जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। ये किसी ने हमारे पास कई बार कमेंट कर लिया है कि गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 20 से 25 का हमें अच्छे से अर्थ समझा दीजिए। तो प्यारे भक्तों, हम तो चाहते ही है कि आपको लाभ पहुँचे। तो गीता के हर श्लोक में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अगर कोई मनुष्य एक श्लोक को भी अपने जीवन में उतार ले, उसी के अनुसार आचरण करे, तो एक श्लोक भी मुक्ति का दाता बन जाता है। श्लोक नंबर 20, इसका अर्थ है कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इसका हिंदी में सरल भाषा में अर्थ ये है कि जो हमारा आत्मा है वो किसी भी समय में जन्मता नहीं है और मरता भी नहीं है। अगर ये जन्मता और मरता ही नहीं है तो उत्पन्न भी फिर कैसे होगा? क्योंकि यह अजन्मा मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, नित्य मतलब जो सदा ही रहता है, सनातन मतलब जो पहले भी था और अब भी है और हमेशा रहेगा, और पुरातन मतलब बहुत ही प्राचीन है। शरीर अगर मर जाता है तो शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारा जाता। अब है श्लोक नंबर 21। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो भी मनुष्य ये समझ लेता है कि ये आत्मा नाश रहित है, यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये हमेशा से था, है और रहेगा, और ना ही कभी इसका जन्म होता है, तो ऐसा मनुष्य और अव्यय जानता है। अव्यय का मतलब होता है जो बताने में नहीं आता, यानी आत्मा बताने में नहीं आता। जो पुरुष ऐसे जान लेता है वह किसको कैसे मरवा सकता है और वह कैसे किसको मारता, और वो कैसे किसको मार सकता है, क्योंकि वो आत्मा के रहस्य को जान जाता है। अब आते हैं श्लोक नंबर 22 पे। 22 में भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, ये आत्मा हमारा शुरू से ऐसे ही था और ऐसे ही अब भी है और ऐसे ही आगे रहेगा। ये एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग देते हैं और नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे ही हमारा आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। अब आते हैं श्लोक नंबर 23 में। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अर्थात आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई भी शस्त्र काट ही नहीं सकता, चाहे कितना ही नुकीला शस्त्र हो। इसको किसी भी प्रकार की कितनी भी भयंकर आग हो वो भी नहीं जला सकती, और जल इसको गला नहीं सकता, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। अब आते हैं श्लोक नंबर 24 पर। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अधाय है, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्थात प्यारे भक्तों, आत्मा वह है जिसमें किसी प्रकार का कोई छेद नहीं हो सकता। आत्मा वह है जिसको किसी भी प्रकार से जलाया नहीं जा सकता, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हो सकता, और जिसको किसी भी प्रकार से बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, तथा यह नित्य है, सदा से था, है और रहेगा, हर जगह व्यापक है, अचल है, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन मतलब जो हमेशा से था, है और रहेगा। अब आते श्लोक नंबर 25 पर। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है
और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, मतलब उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये अचिंत्य है, उसका कोई चिंतन भी नहीं किया जा सकता, और विकार रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है। हे अर्जुन, तू इस प्रकार आत्मा को जान ले, तो तू इस प्रकार अगर आत्मा को जान लेगा तो शोक नहीं कर सकता फिर, यानी कि तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि जो पुरुष आत्मा को इस प्रकार समझ लेगा फिर वो अपने आप शोक कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि मैं अपने परिजनों को मार रहा हूँ, तो परिजन को वो मार नहीं रहा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। प्यारे भक्तों, तो उम्मीद है आपको इन श्लोकों का अर्थ समझ में आया होगा। आपका और भी कोई प्रश्न हो तो अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। और प्यारे भक्तों, थोड़ा हमारा गला खराब है, आप इस पे ध्यान ना दीजिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा गला भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम आपके लिए जो वीडियो अपलोड करते हैं उनके बगैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि आप इंतज़ार करते हो और किसी को इंतज़ार करवाना हमें शोभा नहीं देता। तो हम चाहे कुछ भी हो, हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे, क्योंकि बाकी के काम भी करते हैं, तो ये भी एक परम सेवा का कार्य है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।